तो इसीलिए कौन श्रेष्ठ है? मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य थोड़ा सोच सकता है इस तरह की क्या किस तरह हम श्रेष्ठ है। और अगर इस तरह नहीं सोच रहा है मनुष्य, इसका अर्थ क्या है? जानवर है। वाह, बहुत अच्छा। क्योंकि काम क्या वो क्या कर रहा है? वही कर रहा है जो कि जानवर कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, सो रहे हैं। तो एक किसी को अगर मनुष्य जन्म मिला है और वो इस तरह कार्य नहीं कर रहा है, धर्म से नहीं जुड़ा है, भगवान के बारे में नहीं सोचता है, कभी मनुष्य के जीवन के लक्ष्य के बारे में चिंतन नहीं करता है, उसके जीवन का लक्ष्य केवल खाना सोना ही है, इसका अर्थ है कि वो पशु है। और अगर इसी तरह जीवन जिया, मृत्यु के बाद उसको कैसा शरीर मिलेगा? पशु बन जाएंगे। मान लो आपको एक नौकरी मिलती है, मैनेजर की जॉब लगती है, और मैनेजर की जॉब में जाके लेकिन आप वहाँ पे कुछ कर ही नहीं कर पा रहे, मैनेजर के लायक काम नहीं कर पा रहे हैं, एक चपड़ासी का काम ठीक अच्छे से कर पाएंगे तो मैनेजर का तनख्वाह मिलेगा? तो जो काम अच्छे से कर पाएंगे वहाँ पे रख देंगे, बोले ठीक है यही करो। तो प्रकृति के द्वारा हमें ये मनुष्य शरीर मिला, और इसमें अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो नेक्स्ट लाइफ कुछ हायर होगी, नहीं तो फिर जैसा करेंगे वैसा हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति बहुत सोया तो उसका अगला जन्म कैसा मिलेगा? भालू का मिल जाएगा। वो बहुत सोता है, 6 महीने सो सकता है। मतलब जिसमें जो इस जन्म में जो कुछ किया उससे रिलेटेड जो लाइफ है, नेक्स्ट लाइफ उस तरह हो जाएगी। तो इस तरह 2 प्रकार के गुण होते हैं, एक होते हैं देवी गुण, दूसरे आसुरिक गुण, डिवाइन और डिमोनियक। तो अच्छे फल और बुरे फल, डिवाइन डिमोनियक। तो जो सकारात्मक सोच है वो है देवी सोच, देवताओं की तरह की सोच, और नकारात्मक सोच है आसुरिक। तो अगर सकारात्मक सोच है तो वो हमें ऊपर लेके जाएगी, और नकारात्मक सोच कहाँ लेके जाएगी? नीचे की तरह। ईर्ष्या, काम, क्रोध, ये सब नकारात्मक सोचें हमें नीचे गिराती है, और ये देवी गुण ऊपर लेके जाती है। जब ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर के लोकों में हमारा अगला जीवन होगा, और नहीं है तो फिर नीचे के लोकों में। तो ये जो पीपीटी है ये थोड़ा शॉर्ट में है, सब कुछ इसमें दिया गया, हर एक चीज़ का डिटेल्स नहीं है, इसके बाद के सेशन में डिटेल्स है। ये थोड़ा सा एक एडवर्टाइज की तरह है, वन टाइम प्रोग्राम की तरह। तो इसमें सब कुछ थोड़ा अलग अलग, थोड़ी थोड़ी देर में अलग अलग टॉपिक आ जाएंगे। तो आर्ट ऑफ वर्किंग स्मार्टर नॉट हार्डर, तो एक जीवन रूपी किताब के बारे में यहाँ पे बताया है कि अगर हमारा जीवन एक किताब की तरह है और उसमें अगर इस तरह जीवन किताब के समय है और हर दिन उसमें किसके समान है? एक पेज के समान। जीवन एक पुस्तक के समान है, हर दिन आ रहा है एक एक पेज की तरह है। उस दिन के उस पेज में जो लिख दिया वो लिख दिया, अगले दिन का पेज ब्लैंक है। तो इस तरह पूरा लाइफ में जो हम कर रहे हैं उसका एक ओवरऑल बुक बनेगा। तो हम क्या सोचे कि ये बुक कैसी होनी चाहिए एट द एंड, उसको कोई चेक करे तो कैसा खुश होना चाहिए उस किताब को पढ़ेगा अगर कोई। तो जैसे कॉलेज में नोट्स बना के ले जाते हैं, हाँ अच्छा नोट्स बना के ले जाएंगे तो टीचर खुश हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छे नोट्स बना के दिखाएंगे, टीचर खुश होता है कि हाँ ये अच्छा बनाया नोट्स। और इसी तरह जीवन में हम जो कुछ कर रहे हैं उसकी हमारी एक बुक बन रही है, और एट द एंड उसको चेक कौन करेगा? तो यहाँ पे टीचर खुश हो रहा है, एट द एंड नेचर बोल सकते हैं, भगवान बोल सकते हैं, यमराज बोल सकते हैं कोई ना कोई तो चेक करेगा ये बुक।
तो अगर अच्छा लिखा होगा तो अच्छे नंबर मिलेंगे, और गलत लिखा हुआ तो उसका डांट भी पड़ेगी।